हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद बुक रीडिंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का तीसरे अध्याय का 5वें से 9वां श्लोक। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. जो जो भक्तगण नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे की वीडियो भी निरंतर देखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 5वां श्लोक। न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते हि अवश्यः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है, अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का यह स्वभाव है कि वह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चालित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील यानी सक्रिय रहता है और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्ण भावनामृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रहना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए वह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदिष्ट कर्मों में इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्ण भावनामृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्रीमद् भागवतम द्वारा इसकी पुष्टि होती है। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्भुजं हरेर् भजन्न पक्वोऽथ पतेत् ततो यदि यत्र क्व वा भद्रमभूदमुष्य किं को वार्थ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। अर्थात यदि कोई कृष्ण भावनामृत अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्रोनुमोदित कर्मों को न करे अथवा ठीक से भक्ति न करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो उसमें उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्रोनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्ण भावना भावित न हो तो ये सारे कार्य उसके किस लाभ के हैं। अतः कृष्ण भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। 6वां श्लोक। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियाणार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सोच्यते। अर्थात जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य, ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे वन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सभी बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। 7वां श्लोक। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यार्भतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगम असक्तः सविशेष्यते। अर्थात दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य, लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से मुक्त होकर भगवद्धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति जो विष्णु के पास जाता है,
संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रों ने मोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी यानी धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। 8वां श्लोक। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यत्रापि च ते न परिष्ठेत कर्मणः। अर्थात अपना नियत कर्म करो क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तात्पर्य, ऐसे अनेक छद्म ध्यानी हैं जो अपने आप को उच्च उच्च कुलीन बताते हैं और तथा ऐसे बड़े बड़े व्यवसायी व्यक्ति हैं जो झूठा दिखावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्हें सर्वस्व त्याग दिया है। श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि वह अर्जुन मिथ्याचारी बने, अपितु वे चाहते हैं कि अर्जुन क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे। अर्जुन गृहस्थ था और एक सेना नायक था, अतः उसके लिए श्रेयस्कर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है और वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। देह निर्वाह के लिए किए गए तथाकथित त्याग यानी संन्यास का अनुमोदन न तो भगवान करते हैं और न कोई धर्मशास्त्र ही। आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ न कुछ करना होता है। भौतिकवादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्मों द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य को चाहिए कि तथाकथित आध्यात्मवादी यानी योगी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास न करे। 9वां श्लोक। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। अर्थात श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कुछ भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रमाचरवाद पुरुषेण परपुमान विष्णु आराध्यते, विष्णु पुराण में कहा गया है। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण यानी विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में यह साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिसके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता यानी तुष्टि के लिए ही होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। हरे कृष्णा। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए।
हरे कृष्ण।